नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्वये संवत्सराणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। मूल नायक विघ्नहर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। बोलिए साक्षात राजमान महाराज की जय। प्रभु देव मातृयुक्त गांव के सभी लोग उस कुएं से पानी भरते, उपयोग करते, पीते थे। एक दिन कुएं का पानी किसी ने निकाला और पिया तो उसमें बदबू आने लगी। तो ऐसी बात तो फैलती है पूरे गांव में। पानी कुएं का खराब हो गया है, पानी कुएं का खराब हो गया है। अब क्या किया जाए? तो गांव के बाहर से, दूर से नदी से पानी लोग लाने लगे। लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। और आज तो नल की टोटी खोलने में भी परेशानी होती है। रस्सा, कुआ, बाल्टी कहाँ मुसीबत में पड़े। अब उस गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। अब नदी से पानी लाया जा रहा है, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा? इस समस्या का समाधान परेशानी कैसे दूर होगी? तो गांव के कुछ मुख्य लोग, बुजुर्ग लोग आपस में चर्चा करते हैं, इसका समाधान खोजना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है? तो एक वयोवृद्ध दादाजी कहते हैं, जीवन में किसी को भी कोई भी समस्या आए और यदि उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो उस समस्या का समाधान इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो इस समस्या का समाधान कर सकता है, और उस व्यक्ति का नाम है पिंच कमंडल धारे नग्न दिगंबर मुनिराज। उस वयोवृद्ध की बात सभी को समझ में आई। दादाजी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है,
अब किसी ना किसी दिगंबर मुनिराज के पास पहुंचा जाए ताकि अपने गांव की समस्या, पानी की समस्या दूर हो जाए। और विश्वास सभी को होता है, जब व्यक्ति सब जगह से परेशान हो जाता है तो दिगंबर साधु संतों के चरणों में पहुंचता है और उसे वहां पर शांति का अनुभव महसूस होता है। उसी प्रकार वे गांव के सज्जन लोग एक दिगंबर मुनिराज के पास पहुंचे, उनको अपनी समस्या सुनाई कि महाराज जी, हमारे गांव में एक ही कुआं था जिसका पानी खराब हो चुका है, पानी दूर से लाना पड़ रहा है, बहुत परेशानी है, इसका समाधान आप कीजिए। तो संत उन लोगों से पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, क्या कभी कुछ हो गया था जिससे पानी खराब हो गया? बोले हाँ महात्मन, एक बार की बात है, 4 कुत्ते आपस में लड़ रहे थे और वे लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर गए, जिससे पानी खराब हो गया। तो महाराज ने कहा, आप लोग उस कुएं का पूरा पानी खाली कर दो और मैं तुम्हें अपने कमंडल का पानी देता हूं, आप जाकर उस कुएं में, जब आप उस कुएं का पूरा पानी निकल जाए तो मेरे इस कमंडल का पानी ले जाकर तुम उसमें डाल देना, तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उन लोगों ने वैसे ही किया, कुआं का पूरा पानी खाली कर दिया। कुएं में डाल दिया। अब पानी, कुएं का जो स्रोत होता है तो उसमें से तो पानी आते ही रहता है, फिर से कुएं में पानी आ गया। फिर उस कुएं का पानी निकाला गया, पीकर देखा तो उसमें फिर बदबू आ रही थी। तो वे सज्जन लोग फिर वापस उसी संत के पास पहुंचे, बोले महाराज, आपने उपाय तो बताया था, वैसे ही हमने किया, लेकिन उस पानी की बदबू नहीं गई, पानी अभी भी कुएं का खराब है। तो संत ने उनसे पूछा, ये तो बताओ, आपने कुएं का पूरा पानी खाली किया था? बोले हाँ महाराज, हमने तो पूरा पानी खाली कर दिया था, आपके कमंडल का पानी भी डाल दिया था, उसके बाद भी पानी में बदबू आ रही है। अच्छा ये तो बताओ, उस कुएं में जो 4 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए थे, जो मरे पड़े हुए हैं, उनको आपने कुएं से बाहर निकाला या नहीं? तो वे कहने लगे कि नहीं, उन कुत्तों को तो हमने निकाला ही नहीं। तो महाराज ने कहा कि सुनो, जब तक आप उस कुएं से जो मरे हुए कुत्ते हैं उनको बाहर नहीं निकालोगे, तब तक बदबू पानी में आती रहेगी, पानी स्वच्छ नहीं हो सकता है, बदबू तो आएगी आएगी। बात समझने की है। उस कुएं में 4 कुत्ते गिरे और वो मर गए, सड़ गए, तो पानी में बदबू आना स्वाभाविक है, पानी का खराब होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार आदमी के अंदर 4 मरे कुत्ते हुए पड़े हैं और उन कुत्तों का नाम है क्रोध, मान, माया,
बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हमें उत्तम सत्य धर्म समझ में आ नहीं सकता है। सत्यम वयम चक्षु, सत्यम वयम चक्षु, सत्य ही नेत्र है जीवन के अंधेरे मोड़ पर। सत्य एक आंख की तरह है। हम सत्य को तो पाना चाहते हैं, लेकिन सत्य को कैसे पाया जा सकता है? सत्य को पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। सत्य को पाने वाला व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। सत्य मानव जीवन का श्रृंगार है और शब्द को सुनकर, कृत्य को देखकर सत्य का निर्णय नहीं होता। जैसे मास्टर जी क्लास में बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर बताते हैं। चित्र बनाया जाता है कि ये जार है और डेश डेश करके बताया जाता है कि इसमें इतना पानी भरा है और जार लुढ़क जाता है, पानी गिर जाता है, बगड़ जाता है। तो ना वो ब्लैक बोर्ड गीला होता है, ना बच्चों की डायरी नोटबुक गीली होती है। चित्र में चित्रित पानी से कभी कागज गीला नहीं होता। उसी प्रकार मात्र सत्य की चर्चा करने से सत्य का दर्शन नहीं होता। सत्य चर्चा का विषय नहीं है, वार्ता का विषय नहीं है। जैसे कोई रोगी है, कोई बीमार है, आप उस बीमार के सामने बैठकर, उस रोगी के सामने बैठकर आप अच्छी अच्छी औषधि की चर्चा कीजिए। भाई साहब, आपको बुखार आया है, आप सुदर्शन घनवटी ले लो। आपको सर्दी जुकाम हुई है, आप सीतोपलादी चूर्ण चाशनी में ले लो। आप लक्ष्मी विलास ले लो। आपको दस्त लगे, आप कर्बोलेक्स ले लो। आपके सिर में दर्द है, सर्दी जुकाम जम गई है, आप सीना रेस्ट ले लो। जमाने की उसके सामने चर्चा करते हैं और कुछ लोग तो महाराज के सामने भी बैठकर चर्चा करते हैं। महाराज, आपके गले में दर्द है, आपको बुखार है, आप एक काम करो, आप के पत्ते लेना, 4-6 चम्मच शक्कर का बूरा लेना और थोड़ी सौंठ लेना, थोड़ी काली मिर्च लेना और उसको उबालना और वो आप ले लेना महाराज, तो आपको राहत मिलेगी। भैया, महाराज के पास में कहाँ को चूल्हा चौका रखो देते, कहाँ की काली मिर्च और कहाँ की सौंठ। तो चर्चा करने से महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है। कोई बीमार व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है जब तक वो औषधि का सेवन नहीं करता है, तो वह स्वस्थ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार सत्य ज्ञान से नहीं, आचरण से उत्पन्न होता है। जिसका सत्य वार्ता से नहीं, चर्चा से नहीं समझ में आएगा। सत्य चर्चा का विषय नहीं है, जानने का विषय है। जो सत्य को जानने वाला है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। जो सत्य की चर्चा करेगा और सत्य को जानने की
कोशिश नहीं करेगा तो उसके जीवन में उत्तम सत्य धर्म आ नहीं सकता है। आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, बाहुबली भगवान मौन रहे, कुछ भी नहीं बोले। दीक्षा लेने के बाद हमारे तीर्थंकर भगवंत मौन रहते हैं। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक मौन रहे, भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक मौन रहे, बाहुबली भगवान 12 महीने यानी 1 वर्ष तक मौन रहे, कुछ भी नहीं बोले। बोले कब बोले? जब उन्होंने सत्य को जाना, उनके अंदर केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तब ऐसे बोले कि सारी दुनिया का जन जन का कल्याण करने के लिए। उनके पीछे जन जन भागने लगा। कितने लोगों ने अपना कल्याण कर लिया। तो सत्य जो है जानने के बाद बोला जाता है, मात्र चर्चा का विषय नहीं है। आदमी पल पल में झूठ बोलता है, कदम कदम पर झूठ बोलता है, जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां भी झूठ बोलता है। इतना झूठ बोलता है कि उसको उससे डर भी नहीं लगता है। और यदि कोई छोटा बच्चा यदि झूठ बोले, बच्चे झूठ बोलता है, वाह, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान है, भारत के वासी। तो सत्य के दर्शन करना है, सत्य को पाना है, तो सत्य को जानना होगा। सत्य को जाने बिना हमारे जीवन में सत्य धर्म प्रकट हो नहीं सकता है। और इतनी बात है कि जिसका मन जितना सच्चा होगा, उसका जीवन उतना ही सच्चा बनेगा। जीवन उसी का सच बनता है जो कसायों से मुक्त होता है। जिसके अंदर कसाय है, उसके अंदर सत्य की खुशबू आ नहीं सकती। जिसके जीवन में असत्य रूपी अंधकार है, उसके जीवन में सत्य का उजाला कभी भी नहीं हो सकता है। इस जन्म में क्या, 3 काल में भी नहीं हो सकता है। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो आचरण किया है, जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो हमारे जीवन में भी सत्य प्रकट होता है। सत्य को पाना इतना सरल नहीं है। सारा जीवन लगा दो, आपको सत्य के दर्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूरे जीवन पर पल पल कदम कदम पर आदमी झूठ बोलते आया है। और सत्य को पाना इतना कठिन भी नहीं है। यदि झूठ बोलना छोड़ दे तो सत्य आज ही प्रकट हो जाए। अभी किसी के भय से, किसी के डर से यदि सत्य बोल दिया तो उतने से काम नहीं चलता है। सच को पाना इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। सच को पाने के लिए सच का आचरण करना होता है। एक राजा था, कहानी सुनोगे? और नहीं सुनाए तो काहे का प्रवचन महाराज, आपने तो कोई कहानी भी नहीं सुनाई। क्योंकि प्रवचन तो एक सिर्फ रखा रह जाता है, कहानी याद रह जाती है। नानी एक राजा था, उसका संकल्प था कि उसके नगर में जो हाट लगता था, जो बाजार लगता था, उस बाजार में जो भी सामान शाम तक यदि किसी दुकानदार का नहीं बिकता है तो राजा ने आदेश दे दिया कि जो भी सामान नहीं बिकता है शाम तक, तो
उस दुकानदार का सामान अपने राजकोष के पैसों से खरीद लिया जाए। मंत्रियों ने आज्ञा का पालन किया, ऐसे ही क्रम चलते रहा। जब भी कोई सामान किसी दुकानदार का नहीं बिकता है, शाम हो गई है, हाथ उठने को है, सूरज ढलने को है, जो भी सामान न बिके तो मंत्री लोग उसे खरीद लेते थे। एक दिन एक दुकानदार, एक मूर्तिकार, एक कलाकार मूर्तियां बेचने के लिए आया। उसकी सारी मूर्तियां सभी बिक गई, लेकिन एक प्रतिमा नहीं बिक पाई। अब बाजार में मंत्रियों ने निरीक्षण किया तो एक दुकानदार, सूर्य अस्त हो गया है, सारे व्यापारी चले गए हैं और एक व्यापारी एक प्रतिमा को लेकर बैठा है। तो मंत्री लोग वापस आ गए राजा के पास। और राजा से कहा कि राजन, बाजार तो उड़ गया, सब व्यापारी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन एक दुकानदार वहां बैठा है और उसके पास में एक प्रतिमा रखी है, केवल एक ही प्रतिमा रखी है और वो शनि देवता की प्रतिमा है। उसका कोई ग्राहक नहीं आया है, वो प्रतिमा लेकर बैठा है। राजा ने मंत्रियों से कहा कि आपको मेरे संकल्प को याद करना चाहिए। आपको पता है मेरा संकल्प है कि बाजार में जो भी वस्तु ना बिके तो उसको राजकोष के पैसों से खरीद लेना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, भूल हो गई राजन, ठीक है, जाते हैं, क्षमा कीजिए। मंत्री लोग गए और उस दुकानदार की शनि देवता की जो प्रतिमा थी वो खरीद लिए और प्रतिमा को खरीद कर लाए और राजमहल में उसको अच्छे स्थान पर विराजमान कर दिया। अब शाम हो गई, रात्रि का अंधकार बढ़ रहा है। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचता है और सो जाता है। अचानक कहीं से आहट आती है और राजा की नींद खुल जाती है। तो राजा आंख खोलकर देखता है तो राजा के सामने से एक सजी धजी एक महिला महल से बाहर की ओर जाते हुए नजर आई। तो राजा ने लेटे लेटे ही उस महिला से पूछा कि तुम कौन हो और कहां जा रही हो। तो उस महिला ने राजा से कहा कि मैं लक्ष्मी हूं और अब तुम्हारे महलों से मैं जा रही हूं। अब तुम्हारे महल में मेरा कोई स्थान नहीं है। राजा ने उससे पूछा, क्यों, तुम क्यों जा रही हो? जहां पर शनि देवता की प्रतिमा विराजमान हो जाए वहां पर लक्ष्मी का क्या काम है? अब मैं इस महल में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूं। राजा ने लेटे लेटे ही उस सजी धजी महिला से कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, चली जाओ। वो सजी धजी महिला महल के दरवाजे से बाहर निकल गई। फिर राजा पलक बंद करता है और सोने की कोशिश करता है। उसी बीच एक पुरुष राजा के सामने से
अपने कदम बढ़ाते हुए चले जा रही थी। राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं वैभव हूं, अब मैं तुम्हारे महल से जा रहा हूं। राजा ने पूछा क्यों, आप क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा जहां पर लक्ष्मी का वास नहीं हो वहां पर वैभव का क्या काम है, इसलिए मैं जा रहा हूं। राजा ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। फिर राजा ने करवट बदली तो एक आहट सी आई। उसने आंख खोली और देखा एक सुंदर कन्या उसके सामने से जाने लगी। तो राजा ने उससे भी पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहां जा रही हो? उसने कहा कि राजन मैं कीर्ति हूं और तुम्हारे महलों से मैं आज जा रही हूं। राजा ने कहा क्यों? तो उसने कहा कि जहां पर लक्ष्मी का वास नहीं है, जहां पर वैभव नहीं है, वहां कीर्ति का क्या काम है? आज तक लक्ष्मी और वैभव के बिना किसी की कीर्ति फैली है? नहीं फैली है। इसीलिए राजन मैं आपके महल से जा रही हूं। राजा ने लेटे लेटे ही कहा ठीक है, तुम्हारी भी इच्छा है तो तुम भी जा सकती हो। वह निकल गई। राजा चिंतित सा पलक झपकाए हुए सोने की कोशिश करने लगा। उसी बीच कदमों की आहट आई। राजा ने आंख खोली और देखा एक वृद्ध पुरुष लाठी टेकता हुआ महल से बाहर जाते हुए राजा को नजर आया। तो राजा ने उससे पूछा कि आप कौन हो और कहां जा रहे हो? तो सत्य ने उस समय उस वृद्ध ने कहा कि मैं सत्य हूं, अब तुम्हारे महल से मैं जा रहा हूं। तो अब राजा को घबराहट हुई। राजा ने अभी तक लक्ष्मी से, वैभव से, कीर्ति से लेटे लेटे बात की थी। जब सत्य की बात आई तो उस राजा ने आलस्य और प्रमाद को छोड़कर, बिस्तर छोड़कर उस लाठी टेकते हुए वृद्ध पुरुष के चरणों में जाकर लेट गया और कसकर उसके दोनों पांव पकड़ लिए कि नहीं, तुम मेरे महल से जा नहीं सकते। मैंने तुम्हारे ही लिए वैभव की चिंता नहीं की, लक्ष्मी की चिंता नहीं की, कीर्ति की चिंता नहीं की, उसको मैंने तिलांजलि दे दी और तुम मेरे महल से जा रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए मैं सब झमेला सहन किया, मैंने अपने धर्म का पालन किया, मैंने सत्य धर्म का पालन किया है और आप ही मेरे महल से जा रहे हो। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते मेरे महल से। वह वृद्ध पुरुष ठिठक गया, वहीं खड़ा रहा और तुरंत महल में वापस हो गया। जैसे ही सत्य जो वृद्ध का रूप धारण किए था, लाठी टेक रहा था, वो महल में जैसे ही वापस हुआ, उसके पीछे वैभव, कीर्ति, लक्ष्मी तीनों वापस आ गई। अब राजा कहता है कि मैंने सत्य का पालन किया है, उत्तम सत्य धर्म का पालन किया है। अब यदि लक्ष्मी, वैभव, कीर्ति यदि मेरे पास नहीं भी रहे तो चलेगा, मेरे पास उत्तम सत्य धर्म है, मेरा कल्याण अवश्य भगवान करेगा। तो
तो बंधुओं, जहां जो व्यक्ति लक्ष्मी, वैभव और कीर्ति के पीछे पड़ा रहता है, सत्य उससे बहुत दूर दूर चला जाता है, बहुत दूर दूर हो जाता है। ऐसे परम सत्य धर्म पर उत्तम सत्य की अनुभूति पाने वाणी और व्यवहार में हमें उतारना होगा। जो लक्ष्मी, वैभव और कीर्ति के पीछे पड़ा रहता है तो सत्य उसके जीवन से दूर हो जाता है, सत्य उसके पास नहीं रहता है। और सत्य धर्म का प्रयास, सत्य धर्म को पाने का प्रयास हमें करना चाहिए। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। सत्य भले ही सूली पर लटका गया हो, सत्य को भले ही सूली पर लटकाया गया हो, किंतु सूली पर लटकने के बाद भी सत्य तो सत्य ही है, और सिंहासन पर बैठने के बाद असत्य असत्य ही है। भले ही सिंहासन पर क्यों न बैठा हो, वो तो असत्य असत्य ही है। सत्यवादी की परीक्षा हुआ करती है, सत्यवादी को संघर्ष करना होता है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ती है, किंतु अंततः यश और सफलता सत्य को ही मिलती है। यश उसी के हाथ में लगता है। जो सत्य में जीता है उसके जीवन में समस्या ही समस्या आती है। और जो झूठ बोलने वाला है, झूठ का आचरण करने वाला है, आज भी आप वर्तमान में देख लिए, जो झूठ का आचरण करता है, झूठ का व्यवहार करता है, झूठ बोलता है, वो फलता फूलता नजर आता है। और जो सत्य धर्म का पालन करता है वो दुखी नजर आता है। लेकिन ऐसी स्थिति को देखकर घबराना मत। अपने जिसको अपना भविष्य सुधारना है तो आज भले ही दुखी रह लेना, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना, सत्य का सहारा लेना, तो तेरा भविष्य भी मंगलमय बन जाएगा। जिसने भी सत्य का सहारा लिया है उसका जीवन मंगलमय बना है। उसके जीवन में समस्या आई है और उस समस्या से उसने समाज सत्य में जीने वाला व्यक्ति, जो सत्य में जीता है, सत्य में जीने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। हिम्मत कभी भी नहीं हारता है। जिसको समझ में आता है कि मेरा कल्याण सत्य मार्ग पर चलकर ही होगा, असत्य मार्ग पर चलने से मेरा कल्याण नहीं होगा, उसके जीवन में चार चांद लग जाते हैं। सत्य में जीने वाले आपके इतिहास के पन्ने पलटा कर देख लो। चंदन बाला सत्य के मार्ग पर चली तो उसके हाथ और पैर में बेड़ी पड़ गई, सिक्का मंडल हो गया। सती सीता सत्य के मार्ग पर चली, 2 बार वनवास जाना पड़ा, गर्भवती, दूसरी बार गर्भवती थी, दोनों बच्चे गर्भ में हैं और जंगल में अकेली रो रही है। लेकिन उस बीच भी वो घबराई नहीं। भले ही रोती है, चिल्लाती है, लेकिन हिम्मत रखती है, क्योंकि सत्य का सहारा लिया है। सत्य का सहारा लिया तो सीता को जंगल में भी एक भाई मिल गया, और वह भाई उस सती सीता को अपनी बहन बनाकर ले जाता है। उसका नाम राजा वज्रजंग। वो अपने महल में ले जाता है और सीता का रख रखाव करता है। तू मेरी बहन है, तू चिंता मत कर। सीता राजा वज्रजंग के महल में 2 बच्चों को, लवणाकुश और मदनाकुश को जन्म देता है। जो सत्य का पालन करता है, एक ना एक दिन उसकी जीत अवश्य होती है। अंजना सती सत्य के मार्ग पर चली तो 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा, 22 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ा। मीरा सत्य के राह पर चली तो राणा ने उसे जहर पिला दिया, लेकिन मरी नहीं। कंस को जेल में पैदा होने के लिए मामा ने मजबूर कर दिया था कि संत का श्री नारायण श्री कृष्ण मरे नहीं। मामा ने सोचा कि मर जाएंगे, राणा ने सोचा
कि मीरा मर जाएगी, लेकिन नहीं, जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसकी विजय अवश्य होती है। गज कुमार मुनिराज सत्य के मार्ग पर चले, उनके सिर पर जलती हुई सिकड़ी रखी गई। 5 पांडवों के ऊपर गरम गरम आभूषण शरीर पर पहनाए गए। वे सत्य के मार्ग पर चलते रहे, घबराए नहीं। अभिनंदन आदि 500 मुनिराज कारकट नगर में गानी में जिनको पेला गया, सत्य के मार्ग पर चल रहे थे। ऐसे सत्य पर मार्ग पर चलने वालों के साथ ऐसे उपसर्ग और ऐसी घटनाएं घटते रहती है, परेशानियां आते रहती है, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। और आदमी पल पल पर झूठ बोलता है, कदम कदम पर झूठ बोलता है, हंसी मजाक में झूठ बोलता है, लेकिन हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनो वेची भाषणम च पंच। यदि आपको सत्य धर्म का पालन करना है, सत्य व्रत का पालन करना है, तो इन 5 भावनाओं का आदर करो, सम्मान करो। इस 5 भावनाओं को भाते रहो। क्रोध का प्रत्याख्यान करना, प्रत्याख्यान यानी त्याग करना। क्रोध का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, डर का त्याग करो, हास्य का त्याग करो, और शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के विरुद्ध मत बोलो। अनुविचि भाषणम, शास्त्र की आज्ञा अनुसार निर्दोष वचन बोलना अनुविचि भाषणम कहलाता है। और आज आदमी स्वार्थ के कारण, डर के कारण, लोभ के कारण झूठ बोलता है। आदमी के अंदर लोभ बैठा है, अरे क्या फर्क पड़ रहा है, अरे थोड़ा सा ही तो झूठ बोलना है, लेकिन वो थोड़ा सा झूठ बहुत बड़ी सजा देकर जाता है। आदमी यदि छोड़ दे तो उसके जीवन में धर्म का प्रकाश फैलता है। लेकिन व्यक्ति, आदमी स्वार्थ करना नहीं छोड़ता है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे साधु ज्ञानी जगत में दुख समूह को सहते हैं। ऐसे साधु जन ऐसे दुखों को सहन करते, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है। ऐसी वे कठिन तपस्या और खेद को, उपसर्गों को सहन करते हैं। ऐसे साधु ज्ञानी जगत में दुख समूह को हरते हैं। कितने कितने साधु हो गए जिन्हें शेर ने निगल लिया, अजगर ने निगल लिया, उनको नदी में बहा दिया गया, बाढ़ में बह गए, उपलो कंडों की आंच में जिनको बीच में रखकर जला दिया गया, लेकिन उन दुखों को उन्होंने सहन किया। उनके अंदर स्वार्थ की झलक बिल्कुल भी नहीं होती है। और आदमी अपने स्वार्थ के लिए बस मेरा कैसे काम सुधरेगा, मेरा काम कैसे बनेगा, लेकिन ये भी तो सोच कि जिस समाज में तू रह रहा है उस समाज का भी कल्याण होना चाहिए, उस समाज का भी विकास होना चाहिए, जन जन का कल्याण होना चाहिए। ऐसी भावना वाली चाहिए, स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ जीवन जीना चाहिए। तब कहीं हमारे जीवन में सत्य धर्म प्रकट हो सकता है। नहीं तो आसन और सिंहासन पर बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं और झूठ का आचरण करते हैं, तो उनके जीवन का विकास कभी नहीं हो सकता है। जैसे ऊंचे सिंहासन बैठी वसुंधप धर्म का भूपति गया, वच झूठ से नरक पहुंचा, सुरग में नारद
नारद गया, राजा बसु सिंहासन पर बैठा है। और कहाँ गया? कहाँ गया? एक बार तो आपको बोलना पड़ेगा, कहाँ गया? कहाँ? नारद। थैंक यू वेरी मच। सिंहासन पर बैठा हुआ राजा नरक गया और सच बोलने वाला नारद स्वर्ग गया। हमें कुछ तो सोच विचार करना होगा। पल पल में झूठ बोलना, जहां जरूरत नहीं है वहां भी झूठ बोलते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है वहां भी झूठ बोला जाता है, और कहीं थोड़ा बहुत जरूरत पड़ जाए तो वहां तो और दम लगा के झूठ बोला जाता है। एक व्यक्ति की मां, सुनाए? सुनोगे? वाह महाराज, तुम तो दिन भर सुनाओ, हम तो बैठे हैं क्योंकि हमारा तो उपवास है। बहुत अच्छे। एक व्यक्ति की मां 2 बार मर गई। कितनी बार? 2 बार मरी। वो कैसे मरी होगी 2 बार? कोई भी आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है, लेकिन ये पंचम काल है। उस व्यक्ति की मां 2 बार मरी। अब कैसे मरी उसको, और ये जो घटना आपको सुनाई जा रही है वास्तविक सत्य है, भोपाल की घटना है। उनका नाम नहीं लेना क्योंकि दोस्ती का सवाल है। महाराज तुमने हमारी बात सुना। एक फैक्ट्री में, कारखाना में भैया काम करते थे, तो उनको महाराष्ट्र जाना था। तो उन्होंने फैक्ट्री मालिक से, और फैक्ट्री मालिक तो पार्टनर थे, मामा और भांजे। मामा और भांजे मिलकर फैक्ट्री चलाते थे। तो उस व्यक्ति ने कहा, साहब। क्यों भाई, क्या बात है? अरे साहब कैसे करूं, छुट्टी चाहिए थी। अरे तुम अभी 15 दिन पहले भी छुट्टी लेकर गए थे, फिर छुट्टी मांग रहे हो? बोले साहब इस बार बहुत आवश्यक है। क्या हुआ? बोले साहब मेरी मां मर गई। साहब ने कहा, अरे बेटा तुम्हारी मां मर गई? बिल्कुल, अभी जाओ, कोई बात नहीं, नो टेंशन, जाइए, घर जाना है, जाओ, परिवार वालों को सभी के साथ में जाओ, सभी को सांत्वना दो, जाओ जाओ जाओ। चला गया। एक 15 दिन बीतने के बाद फिर वापस वही व्यक्ति अब भांजे के पास गए। पहले मामा से छुट्टी ली, अब भांजे से छुट्टी ली। बोले साहब क्या बात है? बोले घर जाना है। अरे तुम अभी तो छुट्टी लेके गए थे, 15 दिन पहले भी गए, अभी भी गए, 2-2 बार, कितनी बार छुट्टी लोगे? बोले साहब मेरी मां मर गई। मतलब तुम्हारी मां मर गई? मां मर गई? बोले जी साहब। अब देखो घर का आदमी तो आपस में चर्चा ही करेगा, तो मामा भांजे हैं, पता नहीं था कौन कहां गया। जब मामा भांजे को भी पता हो गया तो भांजे ने सीधे कह दिया, क्यों 15 दिन पहले भी तुम्हारी मां मरी थी, फिर और मर गई? झूठे कहेंगे तो शर्मा गया। तो जो झूठ बोलता है उसको शर्माना पड़ता है, उसका विश्वास भी चला जाता है। तो आदमी कदम कदम पर झूठ बोलता है, और हम कहते हैं कि झूठ का सहारा मत लो, सत्य का सहारा लो।
तो जिसमें हमारा जीवन अच्छा बनेगा। और जीवन अच्छा बनाने के लिए सत्य धर्म का पालन करना आवश्यक है। जीवन में चाहे ग्रस्त हो और साधु के लिए तो भाई महाव्रत, सत्य महाव्रत है, और त्यागी व्रतियों के लिए अनुव्रत होते हैं। काकन्य है, वहां तो अनुव्रत है। एक तो झूठ चलाती है, चल सकत के नहीं चल सकत महाराज। महाराज का है को कहेंगे तुम चल सकता है कि नहीं चल सकता। आप बोले हमने कोई महाव्रत थोड़ी लिए, हमको तो इतना चलता ही है। लेकिन नहीं, झूठ का जिसने भी सहारा लिया है और सत्य का जिसने सहारा लिया है, जैसे झूठ का सहारा लेने वाले दुशासन, दुर्योधन, ऐसे आताताई राजा रावण, क्या हुआ उनका? और भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर स्वामी, भगवान बाहुबली, भगवान रामचंद्र जी, ये कहाँ गए? मोक्ष गए। तो सत्य का जो पालन करता है उसका जीवन चमकदार होता है, उसके जीवन में खुशबू हुई खुशबू महकती है। जिसकी सोच में, ध्यान से सुनिए, जिनकी सोच में खुददारी की महक है, दयाचंद जी सुनिए भाई, बात समझ में आ रही? जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास है, और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। तो सत्य का आचरण कीजिए, सत्य को अपने हृदय में विराजमान कीजिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। इसी मंगल भावना के साथ सभी का जीवन मंगलमय होवे। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदास सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य श्री उदास सागर जी महाराज की जय।